चीफ जस्टिस ने नकीबुल्ला के वालिद की जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त कबूल नहीं की। आईजी और जीआईटी पर एतमाद का मशवरा दिया। आईजी सिंध को भी कोई दबाव कबूल न करने की ताकीद की। चीफ जस्टिस ने रावनमार की अदालत में पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। ईडी ख्वाजा की मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन की मोहलत की सजा कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी रोस्ट्रम पर तलब किया और निजी परवाजों के बारे में दरियाफ्त किया। डीजीसीएए ने अदालत को निजी तैयारों की तफसील बताई और कहा कि पिछले 15 दिन में चार्टर तैयारों की 6 परवाजें हुई। उड़ान भरने वालों में ओमनी ग्रुप का तैयारा भी शामिल है और ओमनी ग्रुप साबिक सदर के दोस्त का है। चीफ जस्टिस ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 रोज में रावनमार के सफर से मुतालिक हल्फनामा लेने की हिदायत की। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और तमाम जमीनी रास्तों और हर बॉर्डर के जिम्मेदारान से भी जवाब तलब किया है। मजीद समाअत जुमेरात को होगी। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में सिंध पुलिस के सरबराह ईडी ख्वाजा ने रावनमार को फरार के वजह अदलिया पर एतमाद का मशवरा दिया। हालांकि उसके हक में भी यही बेहतर है कि शुड फेस द कोर्ट और लीगल कोर्ट्स को अडॉप्ट करें। अदालतें उसके जायज़ हुकूक का भी जरूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर महसूद कबीले के अरकान ने मुजाहरा भी किया और नकीबुल्ला कत्ल केस की इंक्वायरी के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया।